रहस्यमयी लिफाफा। आर्यन अपने दफ्तर में पुरानी फाइलें खंगाल रहा था, तभी उसे एक गुमनाम लिफाफा मिला। लिफाफे को खोलते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। अंदर एक रहस्यमय संदेश था जो उसे चांदनी महल के एक अनसुलझे रहस्य की ओर इशारा कर रहा था। चांदनी महल का आगमन 2 दिनों के सफर के बाद आरव और मीरा एक सुनसान रास्ते से होते हुए टूटे फूटे और हवा से लरसते चांदनी महल तक पहुंचे। महल के बाहर एक बूढ़ा केयरटेकर उनका इंतजार कर रहा था, जिसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, मानो समय ने उस पर अपनी छाप छोड़ दी हो। उसने उन्हें देखा और एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, आखिरकार आ ही गए तुम लोग। पायल की झंकार और नाज की तस्वीर महल के अंदर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। रात में जब आरव और मीरा एक कमरे में ठहरे थे, उन्हें पायल की हल्की सी झंकार सुनाई दी। आरव ने पहले तो इसे अनदेखा किया, लेकिन मीरा की आंखें कुछ और ही कह रही थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, वह यहाँ है, वह मुझे बुला रही है। तभी उनकी नज़र एक पुरानी पेंटिंग पर पड़ी, एक खूबसूरत नाज की दर्दनाक कहानी। मीरा एक गहरी समाधि में चली गई। उसकी आंखों के सामने नाज का पूरा जीवन घूम गया। नाज एक महफिल की रानी थी, जिसकी अदाओं पर लोग जान छिड़कते थे, लेकिन एक धोखेबाज नवाब ने उसे झूठे प्यार का झांसा दिया। जब नाज ने अपनी इज्जत की बात की, तो नवाब ने उसे जिंदा दीवार में चुनवा दिया। उसकी आखिरी चीख थी, मैं वापस आऊंगी चांद के साथ, हर बार। डायरी और ठंडी सांस। आरव ने पूरे महल को खंगालना शुरू किया। बेसमेंट में उसे एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें नाज की अपनी लिखावट में लिखा था, मुझे इंसाफ चाहिए, जो मुझे समझेगा उसे आज़ादी मिलेगी, जो इनकार करेगा वह मेरे साथ कैद हो जाएगा। तभी एक ठंडी सांस आरव की गर्दन पर महसूस हुई, जिससे वह चौंक उठा। पूर्णिमा की रात और नवाब की अंगूठी। महल के सेंट्रल हॉल में पूर्णिमा की रोशनी बिखर रही थी। नाज का भूत मीरा के शरीर में समाया हुआ था। उसकी आंखों से आंसू नहीं, बल्कि खून बह रहा था। आरव ने पेंटिंग के पीछे देखा। उसे एक खोपड़ी मिली, जिसमें नवाब की अंगूठी थी। आरव चिल्लाया, मुक्ति और शांति। आरव ने नवाब की नवाब। खोपड़ी और अंगूठी दिखाते हुए चिल्लाया, यह रहा तेरा कातिल। नाज, तेरा कातिल कब का मर चुका है, तुझे कोई याद नहीं रखता, बस मैं और मीरा। एक पल के लिए सब कुछ ठहर गया। नाज की रूह एक नूर बनकर ऊपर उठने लगी। इसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, मानो उसे आखिरकार शांति मिल गई हो। मीरा सामान्य हो गई और महल में फैला सन्नाटा अब शांति में बदल चुका।